जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नेहा गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे ऊपर मारण क्रिया यानी कि ब्लैक मैजिक किया गया था। मैंने बताया था कि मुझे गुरुजी के बारे में कैसे पता चला। मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ पीछे से, क्योंकि मेरा ये सत्संग भी उसके साथ ही कंटिन्यू है। तो हो सकता है कि अगर किसी संगत ने मेरा वो पहले वाला सत्संग ना सुना हो तो वो समझ सके कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। संगत जी, मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में मेरी बुआ जी ने बताया था। और बताया नहीं था, हम ये कहेंगे कि मेरी बुआ जी और गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगे। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी बुआ के पास गए हुए थे। तो जब मेरी बुआ ने कहा तो संगत जी, मैं और मेरी मम्मी सोचने लगे कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, कौन है गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी को नहीं जानते थे, तो हम सिर्फ घूमने के पर्पज से संगत जी बुआ जी के साथ चले गए। लेकिन जब हम वहां गए तो संगत जी वहां देखा इतना लेविश मंदिर, मैंने ऐसा मंदिर पहले कभी भी नहीं देखा हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा से गुरुओं को बहुत ही सिंपल तरीके से सोचते हैं कि बिल्कुल सिंपल से कपड़े होंगे उनके और बिल्कुल सिंपल सा उनका रख रखाव होगा। लेकिन जब गुरुजी के मंदिर गए तो संगत जी वहां सब कुछ देखकर तो संगत जी मैं बहुत हैरान हुई। और मुझे उसके बाद ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का जो प्रसाद है उसे कभी मना नहीं करते। पहली बार संगत जी मैं 2012 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, और उस टाइम संगत जी ज्यादा संगत भी नहीं होती थी, बहुत लिमिटेड सी संगत होती थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत देर मंदिर के अंदर हम रुके। और मैं वहां पे मतलब सिर्फ एक घूमने के पर्पज से गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये तो गुरुजी का बुलावा था। संगत जी, वही है ना कि हम तो नादान होते हैं, हम ये सब चीजें नहीं समझ पाते। तो मुझे चाय प्रसाद बिल्कुल भी मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के प्रसाद को कभी भी मना नहीं करते, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। संगत जी, जब वहां पे सेवादार मुझे चाय प्रसाद के लिए आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे चाय नहीं पीनी, क्योंकि मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। उसके लिए गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। और संगत जी, वहां पे मैंने ये देखा कि 4 लोग एक ही थाली में लंगर प्रसाद कर रहे हैं। बाकी सब तो मुझे वहां का बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो लंगर प्रसाद था कि 4 लोग एक साथ खा रहे थे, मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। क्योंकि संगत जी, मैं कभी भी अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती, और वो अननोन पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि मेरी बुआ जी और तो 4 लोग थे, उन्होंने तो एक ही थाली में अपना जो लंगर प्रसाद था वो किया। मैं और मेरी मम्मी के साथ 2 संगत और बैठे थे। संगत जी, मैं अपनी हर एक गलती के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। मैंने थोड़ा सा प्रसाद अपना खाया बेमन से, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरी मम्मा और बाकी जो 2 संगत थे उन्होंने वो लंगर प्रसाद को खाया। संगत जी, उसके बाद बात आई गई होगी, हम घर आ गए। उसके बाद मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया गुरुजी के बारे में। फिर 2019 में संगत जी मेरे ऊपर बहुत ही बुरी तरह ब्लैक मैजिक किया गया, मेरे ऊपर मारण क्रिया की गई। संगत जी, हमारे ही फैमिली में किसी ने मुझे चॉकलेट के थ्रू ब्लैक मैजिक किया। और संगत जी, उसके बाद मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होती गई। संगत जी, मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। लेकिन मेरे परिवार में सबसे जो पहला नंबर था वो मेरा था। और संगत जी, उसके बाद मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। संगत जी, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि संगत जी मैं मेरे गले में प्रॉब्लम होने लगी। संगत जी, मैं ठीक से बोल नहीं पाती थी। धीरे धीरे मेरी आवाज बिल्कुल चली गई। संगत जी, मेरे गले में अल्सर हो गया, और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं बता ही नहीं सकती। उसके बाद संगत जी फिर टाइम निकलता गया। गुरुजी ने तो मुझे कई बार कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन संगत जी वही कहते हैं ना कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं संगत जी जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, और वो हमें गुरुजी के साथ कनेक्ट होने ही नहीं देती।
उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि 2020 की बात है। मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, उसके सपने में गुरुजी आए, वो भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। उसने गुरुजी ने उसको कहा कि तू अपनी फ्रेंड को कनेक्ट कर क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। संगत जी वो गुरुजी को मानती है, तो वो मेरे घर आई। उसने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, तुझे कनेक्ट करने के लिए गुरुजी ने कहा है। वो मुझे गुरुजी का बहुत ही सुंदर स्वरूप देकर गई। और संगत जी तब तक मेरे मन में भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी के प्रति भाव आने लगा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर गई थी, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी इसे आप फ्रेम करवा दो। संगत जी वो जल प्रसाद, शहद प्रसाद और संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट भी देकर गई थी। जब मैंने मम्मी को बोला कि गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाना है, तो संगत जी मेरी मम्मी ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। आजकल आजकल करते करते टाइम निकलता गया और संगत जी जो शहद प्रसाद था उसे भी चींटियां लग गई। ये भी सिर्फ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक के कारण। और उसके बाद संगत जी वो जो स्वरूप था गुरुजी का फ्रेम हुआ ही नहीं। और जब दिन निकलते गए तो संगत जी फिर बस उसके बाद संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन फिर से नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी बात हुई 2022 की। संगत जी एक दिन मेरी चाची जी का फोन आया कि मेरी जो कजन है वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड है और उसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था और वो अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करवाना चाहते थे। तो उन्होंने मतलब मेरी कजन के बारे में काफी कुछ बताया कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद उसके लाइफ में ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। संगत जी फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए कितनी बार कॉलिंग दी थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, संगत जी 3-3, 4-4 बार गुरुजी ने मुझे कॉलिंग दी। वैसे कहा जाता है कि गुरुजी अपनी संगत को जोड़ने के लिए 3 बार ही कॉलिंग देते हैं। और संगत जी मैं तीसरी बार भी गुरुजी के साथ, गुरुजी का जब आया जो कनेक्टिंग जो था संगत जी, कनेक्शन मेरा नहीं बन पाया। जब मुझे मेरी चाची ने बताया ना तो संगत जी उस दिन मुझे सही तरीके से रियलाइज हुआ कि मुझे भी गुरुजी के साथ कनेक्ट होना है और ये गुरुजी की मेरे पास थर्ड कॉलिंग थी। संगत जी उसके बाद थोड़े दिन निकले और मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी और मेरी चाची के घर पे जैसे गुरुजी का सत्संग था तो मेरी चाची ने मेरी मम्मी को इनवाइट करा सत्संग के लिए, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि आज नेहा की अपॉइंटमेंट है तो हम नहीं आ पाएंगे। संगत जी जब मेरी मम्मी ने फोन रखा तो मम्मी मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे तेरी चाची के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, लेकिन मैंने मना कर दिया। संगत जी उस दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरी तो तबीयत ऐसे ही रहेगी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो फिर मिल जाएगी, लेकिन गुरुजी का सत्संग पता नहीं फिर हम कभी अटेंड कर पाएंगे या नहीं, तो मुझे गुरुजी के सत्संग पर जाना है। संगत जी वो फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के सत्संग पर गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना अच्छा लगा और मैं पूरे सत्संग में सिर्फ और सिर्फ रोती ही रही। मुझे नहीं पता कि मेरे वो आंसू क्यों निकल रहे थे, लेकिन संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। क्योंकि संगत जी लोग गुरुजी से मिलने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं, डुगरी मंदिर जाते हैं, गुरुजी के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन संगत जी मुझे मिलने के लिए तो गुरुजी साक्षात आए थे। और संगत जी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार संगत जी गुरुजी का बुलावा आया, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। मैं उसके लिए गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग पर गई। उसके बाद संगत जी मेरा एक अलग सा कनेक्शन मैं गुरुजी के साथ महसूस करने लगी। संगत जी फिर मेरी चाची के बेटे की दिल्ली में मैरिज थी और संगत जी जब मैरिज फिक्स हुई तो संगत जी उस टाइम पे भी मेरी तबीयत और मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी। तो संगत जी हमें पता नहीं था कि हम शादी पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन संगत जी मेरी बुआ जी का उसी टाइम पे फोन आया। संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता था कि मैं शादी पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी बुआ का फोन आया कि आप आना, हम बड़े मंदिर चलेंगे। संगत जी हमने बड़े मंदिर जाने का भी प्लान बनाया। संगत जी 29 अप्रैल की बात है कि हम
वहां पे गए। संगत जी हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं थी, ट्रेन की कुछ भी नहीं था, लेकिन बस वही है ना, कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने बुलाना होता है तो गुरुजी अपने आप संगत जी रास्ते बना देते हैं। 29 अप्रैल को संगत जी उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, और 30 अप्रैल का फंक्शन था शादी का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बड़े मंदिर चलेंगे। संगत जी और मैंने भी ठान लिया था कि अब गुरुजी का बुलावा आया है तो मुझे भी जाना ही जाना है। संगत जी हमने पूरी तैयारी कर ली, रिजर्वेशन नहीं थी फिर भी हम गए संगत जी। और उसके बाद मुझे गुरुजी के भी मैसेजेस आने लगे कि हुंता आजा वड्डे मंदिर, वड्डे मंदिर आए बगैर तेरी किस्मत दा ताला नहीं खुलना। संगत जी गुरुजी अपनी संगत को बचाने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन हम नादान जो कि समझ ही नहीं पाते अपने परम पिता परमेश्वर हमारे गुरुजी की कृपा को हमें संभालने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए गुरुजी कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने इफ एंड बट में ही पड़े रहते हैं। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपके मंदिर 3 बार आऊंगी। संगत जी हाँ, मैं पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि संगत जी जब हम बड़े मंदिर गए तो मैं 2 लोटे लेकर गई थी, एक तो खुद के लिए ब्लेस करवाने के लिए और फैमिली के लिए। मुझे नहीं पता था कि सभी मेंबर्स के लिए अलग अलग लोटे ब्लेस करवाने होते हैं। मुझे ये था कि एक मैं अपनी फैमिली के लिए करवा लेती हूँ और एक अपने लिए। लेकिन संगत जी फिर भी गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी की 2 लोटे में अलग अलग ब्लेस करवा कर लेकर आई। और संगत जी वो दिन था जिस दिन मैं चाय प्रसाद का वेट कर रही थी कि मुझे कब चाय प्रसाद मिले और मैं कब उसको पीऊंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। जो मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं थी संगत जी, उस दिन मैंने चाय की एक लास्ट बूंद तक खत्म करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। उस दिन हमें जो लंगर प्रसाद था संगत जी, क्योंकि कोविड के बाद का ही टाइम था, तो लंगर प्रसाद हमें पैकिंग में मिला, हम घर लेकर आए संगत जी। मुझे अल्सर है और उसके कारण मुझे डॉक्टर ने तीखा खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ था। लेकिन संगत जी जब मैंने लंगर खाया, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो लंगर प्रसाद मुझे इतना तीखा लगा, इतना तीखा लगा, लेकिन उसके बावजूद भी संगत जी वो लंगर प्रसाद मैंने पूरा का पूरा फिनिश किया, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। और संगत जी उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं लगातार 3 महीने को बड़े मंदिर आऊंगी। संगत जी उसके बाद हम शादी से वापस आ गए, और उसके बाद संगत जी मैं कंटिन्यू गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना मुझे कनेक्शन फील करवाने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि 31 मई गुरुजी का महासमाधि दिवस होता है। संगत जी वो दिन था जब मैं बड़े मंदिर का सेकंड टाइम मेरा प्रोग्राम बना। संगत जी मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तू वड्डे मंदिर आना चाहनी है, टाइम आ गया है वड्डे मंदिर आने की तैयारी कर ले। तब संगत जी हमने रिजर्वेशन फिर भी नहीं करवाई थी, और संगत जी जब हमने सीट बुक करी तो हमें अलग अलग कोच में 2 अलग अलग सीटें मिली। संगत जी उस टाइम पे भी मैं और मेरी मम्मी ही बड़े मंदिर के लिए गए थे। तो संगत जी जब अलग अलग मिली तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज हमें कुछ ऐसा कर देना, चाहे सीट हमारी अलग अलग हो लेकिन हमें एक ही कोच में मिल जाए। संगत जी मैंने टीटी से बात करी, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, एक कोच तो दूर की बात है संगत जी, हमें सीट भी उन्होंने पास पास दे दी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज जी की कृपा से ही हो पाया। सीट दिलवाने वाले भी गुरुजी ही थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद दिल्ली पहुंच गए और छतरपुर स्टेशन पे उतरे, बड़े मंदिर गए। संगत जी जैसे जैसे जो जो संगत हमें मिलती गई वो हमें गाइड करती गई कि कैसे कैसे हम जाएं। संगत जी उसके बाद बड़े मंदिर पहुंचे, वहां लाइनें लगी हुई थी दर्शनों के लिए। संगत जी बस मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और ये अरदास कर रही थी कि कोई अपनी निशानी दे दो गुरुजी। संगत जी तभी साथ में एक आंटी जी थे, उन्होंने अपने पर्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला और मुझे और मेरी मम्मी, हम दोनों बिल्कुल पास पास में थे, और संगत जी हम दोनों को दिया। और साथ ही साथ संगत जी आसपास 2-4 और भी लोग थे, उनको भी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, कैसे हमारे एक बार कहने से ही गुरुजी हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस दिन हमें चाय प्रसाद नहीं कॉफी प्रसाद मिला था। संगत जी, इस बार मैं अपना एक अलग से और लोटा ब्लेस करवाने के लिए लेकर गई थी। संगत जी, उस दिन सेवादारों ने कहा कि कोई बड़े दिन लोटा ऐसे ही ब्लेस हो जाता है, मतलब उसे ब्लेस करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन 31 मई गुरु जी का महासमाधि दिवस था। तो संगत जी, उस दिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा होती है संगत पर। और फिर गुरु जी का लंगर प्रसाद किया उस दिन। संगत जी, मेरी मम्मी का व्रत भी था, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप व्रत में भी खा सकते हो। और संगत जी, हमने लंगर प्रसाद करा और हम वापस आ रहे थे, तो हमारे साथ संगत जी एक संगत आंटी आई। उनके साथ मैंने अपने बड़े मंदिर आने का सत्संग शेयर किया। तो संगत जी, उसी वक्त गुरुजी का मैसेज आया कि आज तूने सत्संग शेयर किया है, जा तेनू ब्लेस किता, तेरा कल्याण किता। संगत जी, फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी, तो संगत जी गलती से हम दूसरे स्टेशन पर उतर गए। फिर संगत जी एक दो जनों से पूछा, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर संगत जी एक शॉप वाले से पूछ रहे थे, तो अचानक से पीछे से एक ओल्ड अंकल आए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है आंटी। तो संगत जी वो अंकल को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हम इस स्टेशन पर जाना था और यहाँ पे उतर गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने जाना है। तो संगत जी, मन में बार बार यही आ रहा था कि ये गुरुजी ही हैं, क्योंकि संगत जी उन्होंने आंटी कह के बुलाया। एक बार तो मन में ये भी हुआ कि पूछ लूं कि आप गुरुजी ही हो, लेकिन संगत जी हिम्मत कहाँ होती है। हमारे सामने गुरुजी हो और संगत जी हम उनसे कुछ बोल ही नहीं सकते। संगत जी, सच में जो वो एक नूर और एक जो वो एक ओरा होता है ना संगत जी, वो एक जो हम महसूस कर सकते हैं ना, उसकी बात बहुत अलग है संगत जी। उसके बाद हमने संगत जी उन्होंने बताया तो हम दूसरे स्टेशन पर गए, और उसके बाद संगत जी हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। संगत जी फिर हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आगे ट्रेन देखा, तो संगत जी ट्रेन खड़ी थी। उस दिन भी हमने रिजर्वेशन नहीं करवाया हुआ था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि महासमाधि दिवस वाले दिन कितना टाइम लगता है, क्योंकि हम ऐसे सोच के गए थे कि हो सकता है कि हमें नेक्स्ट डे ही आना पड़े, तो इसलिए हमने रिजर्वेशन तो नहीं करवाई थी। लेकिन गुरु जी की कृपा देखो संगत जी कि हमें जाते ही उसी टाइम संगत जी हमें ट्रेन मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी ने हर पल मुझे और मेरे परिवार को संभाला है। संगत जी एक मैं अपना सत्संग बताती हूँ मदर्स डे वाले दिन। संगत जी क्या हुआ कि ना, मैं ऐसे ही जैसे इंटरनेट चला रही थी और स्क्रॉल कर रही थी, तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस आ रहे थे कि आप मदर्स डे वाले दिन ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, इस तरह की चीज आप घर पे तैयार कर सकते हो, या फिर अपनी मम्मी को इस तरह से सरप्राइज दे सकते हो। संगत जी ऐसे ना मैं देख रही थी। संगत जी जैसे कि मैंने बताया, पिछले कई सालों से मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। संगत जी मैंने कभी भी, मतलब बहुत साल हो गए, लगभग 4 से 5 साल हो गए संगत जी, मैंने कुछ अच्छा खाकर ही नहीं देखा। सिर्फ किसी मैरिज, वो भी संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बड़ी मुश्किल से 4-5 साल में मैंने 1 या 2 मैरिज ही अटेंड की होंगी। उसको छोड़ के संगत जी मैंने कभी घर पे कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया, सिर्फ फीका फीका, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैं नहीं खा सकती थी। मन तो करता था चटपटा वगैरह खाने का, लेकिन बस खा नहीं सकती थी अपनी हालत को देखकर। तो संगत जी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दिन ना संगत जी मदर्स डे वाले दिन संगत जी मेरे पापा आए, और मेरा ना बड़ा मन कर रहा था कि पापा को बोलूं कि पापा मेरा चटपटा कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, आप ले आना। संगत जी मैं अभी सोच ही रही थी, और संगत जी इतने में पापा ने कहा कि ये देख मैं आज क्या लेकर आया हूं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मैं सोच रही थी ना, वही वही चीजें, जैसे मेरा मन था कि पापा पेस्ट्री लेकर आए, और संगत जी पापा मेरे पेस्ट्री लेकर आए, और ना ऐसे ही चटपटा खाने के लिए लेकर आए। संगत जी मैं देखकर हैरान रह गई,
कि गुरुजी आप किस तरह से अपने बच्चों के मन की बात भी जानते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी, घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी और इतना ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी हर फेस्टिवल पे हमारे कुछ ना कुछ हो ही जाता था। कभी कोई लड़ाई हो जाती, कभी कुछ हो जाता संगत जी। 4-5 सालों से तो संगत जी हमने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करा ही नहीं। लेकिन संगत जी मदर्स डे वाले दिन बिना किसी प्लानिंग के गुरुजी ने इतना कुछ करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ना हर महीने अपने रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ, रिपोर्ट्स करवाती हूँ। तो संगत जी क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं बहुत बीमार रहती थी, तो मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था। संगत जी मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन रिपोर्ट्स में आता ही नहीं था कुछ। संगत जी ये भी सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक के कारण, कि रिपोर्ट्स में कुछ आता ही नहीं था, या रिपोर्ट्स ही गलत आ जाती थी। क्योंकि संगत जी इसका भी असर ये होता था कि मैं इलाज सही से ना करवा सकूं। संगत जी मुझे मैंने अपनी लाइफ में पिछले 4-5 सालों से इतनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इस बार संगत जी जब मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए गई ना, तो डॉक्टर भी सरप्राइज रह गए कि रिपोर्ट में जो उन्होंने सोचा भी नहीं था ना संगत जी, वो सब चीजें आई। लेकिन क्योंकि ना संगत जी मैं सेम ही डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती थी, और वो सोचते थे कि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता। लेकिन वो देख के हैरान होते थे कि रिपोर्ट्स में तो कुछ आता नहीं, लेकिन इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन इस बार संगत जी जब मैं गुरुजी के दर्शन करके आई ना संगत जी, उसके बाद मेरी रिपोर्ट्स में जो जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी ना संगत जी, वो सब आई। और उसके बाद संगत जी मेरी लीवर में प्रॉब्लम, मेरी किडनी में प्रॉब्लम, जो कि पहले कभी भी नहीं आई थी संगत जी रिपोर्ट्स में, लेकिन इस बार आई। ये भी सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी से ही हुआ, ताकि मुझे एक डायरेक्शन मिल सके और मैं अपना इलाज जो है संगत जी वो कर सकूं। जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आती ना, तो संगत जी चाहे हम कितनी ही दवाइयां ले लें, कितने ही इलाज करवा लें, संगत जी कुछ असर ही नहीं होता। लेकिन इस बार संगत जी गुरुजी के दर्शन करने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो उनकी मेहरबानी से, गुरुजी की मेहरबानी से संगत जी डॉक्टर्स को भी एक डायरेक्शन मिली और मेरी बीमारी पकड़ में आई। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया कि फिक्र ना करी, ते दवाइयां ना छड्डी, मैं तेरा इलाज करांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी प्रॉब्लम्स में 2 प्रॉब्लम को डायरेक्शन मिल गई, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही आप मेरा हाथ पकड़े रखना गुरुजी। संगत जी एक मेरा सत्संग शिव पुराण के ऊपर है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। संगत जी पिछले साल की बात है, क्या हुआ कि ना जब मैं बड़े मंदिर से आई तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं शिव पुराण पढूं। संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि पंचके चल रही थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ना शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया। फिर संगत जी मुझे पता चला कि पंचक चल रही हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि हमें वहमों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैंने तो कोई भी शुभ शुभ मुहूर्त वगैरह नहीं देखा, और मैं सच में संगत जी ये चीज सोचने लगी कि कहीं मैंने गलत दिन तो नहीं चूज कर लिया। लेकिन फिर संगत जी जैसे गुरुजी की रजा समझ के संगत जी मैंने कहा कि जैसे गुरुजी की मर्जी, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने हुक्म दिया तभी संगत जी मैं भी स्टार्ट कर पाई। मैं गुरुजी की रजा समझ के ना संगत जी मैंने शिव पुराण शुरू कर दिया, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी उसी टाइम पे ना एक ना टीवी पे शिवजी जी का सीरियल भी शुरू हुआ था, और संगत जी मैं वो सीरियल भी देखने लगी और साथ साथ शिव पुराण भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ यही समझ के कि जैसे गुरुजी की मर्जी। संगत जी मैंने वहम वगैरह नहीं करा, क्योंकि उन्हीं पंचकों में ही संगत जी वो जो सीरियल था वो भी शुरू हुआ था। और गुरुजी वैसे भी कहते हैं संगत जी कि कहीं 8 बार पढ़ने के बाद आपको शिव पुराण समझ में आती है। फिर संगत जी उसके बाद मुझे ये भी था कि मैं पहले मेरे मन में आया कि मैं सावन में शुरू करूंगी। फिर संगत जी जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी तो सावन भी शुरू हो गया। 1 महीने में संगत जी मैंने शिव पुराण को पूरा किया।
फिर संगत जी पता चला कि मुझे कि इस बार ना सावन 2 है। तो संगत जी फिर मैंने ना 2 सावन में जो है शिव पुराण पढ़ा। शुक्राना गुरुजी, संगत जी मैंने शिव पुराण ना जाने कितनी बार पढ़ लिया होगा। वही गुरुजी जैसे कहते हैं कि आप ना चाहे कितनी बार भी पढ़ लो, आप जितनी बार पढ़ोगे ना आपको उससे कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। और संगत जी जैसे जैसे मैं वो सीरियल देखती थी मुझे गुरुजी दर्शन देते थे। मुझे इतना अच्छा लगता था ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं हमेशा मन में ना गुरुजी को याद करके वो सीरियल देखने बैठती। और संगत जी मुझे कभी ओम के दर्शन होते, कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते। और ना मेरी मुझे तो चलो गुरुजी के दर्शन होते ही थे संगत जी, क्योंकि मैं ये चीजें फील करती थी। लेकिन मेरी मम्मी को भी गुरुजी के दर्शन होने लगे, वो भी गुरुजी को महसूस करने लगी थी, उनको भी एहसास होने लगा था। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि ना 2-3 रोटी में लगातार ओम के दर्शन हुए संगत जी, जो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज था। और संगत जी उस टाइम पे जैसे गुप्त नवरात्रे होते हैं ना संगत जी, वो चल रहे थे, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने उस दिन 7 नंबर की भी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर आवांगा। संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसके कारण संगत जी मेरा ना बाहर के लोगों से ज्यादा कनेक्शन नहीं रहता, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, ज्यादा मैं रिश्तेदारों से भी नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे गले में प्रॉब्लम है, मैं सही से बोल नहीं पाती। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी से ऐसे मिलूं, किसी फ्रेंड के साथ मिलूं या फिर किसी रिश्तेदारों के साथ मिलूं, क्योंकि मेरी हालत की वजह से मैंने सभी के साथ कट ऑफ कर दिया था। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ कि ना मुझे मिलने के लिए मेरी कोई एक पुरानी फ्रेंड है, वो खुद आई। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। संगत जी जब मेरी फ्रेंड आई ना तो मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक पूछा, चाय पूछी, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद वो बोली कि अगर कॉफी है ना तो कॉफी बना दे। संगत जी सच में मैं ना सरप्राइज हो गई संगत जी, क्योंकि उसी दिन सुबह मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर कॉफी पीने आवांगा। और संगत जी मैंने ना एक दिन पहले भी सत्संग में सुना था कि ना गुरुजी को कॉफी प्रसाद बहुत पसंद है। और संगत जी गुरुजी आने के लिए भी जैसे सुबह बोल रहे थे, मुझे तो बस ऐसे लगा कि गुरुजी मेरी फ्रेंड के रूप में आए हैं। संगत जी वो पता नहीं कितने ही सालों बाद मुझे मिलने आई। संगत जी मैं मतलब मेरा ना कनेक्शन मेरी सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी रिलेटिव्स के साथ बहुत कम हो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता। बहुत अगर मेरे पास अगर कोई बैठा हुआ है तो बहुत अटक अटक के संगत जी मैं बोलती हूँ। तो उस दिन जब उसने कॉफी बोला ना तो संगत जी बस मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी आए हैं मेरी फ्रेंड के रूप में। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना मेरा बड़ा मन था कि ना मुझे ना गुरुजी का ना एक चोला तैयार करवाना है। संगत जी हमारे ना मतलब जो मेरे हम जहाँ रहते हैं मतलब वहां पे ना एक आंटी जी हैं, उन्होंने ना अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। तो हम ना जैसे कभी गुरुजी से मिलने का मन करे, जैसे हम बड़े मंदिर हर बार तो नहीं आ पाते, तो हमारा जब भी गुरुजी के दर्शन करने का मन करे ना तो संगत जी हम उन आंटी जी के घर पे जाके माथा टेक लेते हैं। वैसे तो देखो गुरुजी हर जगह ही है, हमारे घर पे भी अगर गुरुजी का स्वरूप है तो गुरुजी साक्षात हमारे घर पे विराजमान है। लेकिन फिर भी संगत जी जब हम कोई मंदिर जाते हैं वहां पे जो एक शांति सुकून मिलता है वो एक अलग ही एहसास होता है। तो संगत जी जब भी मेरा मन होता है ना, जब बड़े मंदिर नहीं जा पाती तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरा आपसे मिलने का बड़ा मन है। तो गुरुजी अपने आप मन में थोट डाल देते हैं कि वहां जाके तू माथा टेक ले। संगत जी मेरा ना मन था कि ना मैं गुरुजी के ना बर्थडे वाले दिन संगत जी मैं ना गुरुजी को चोला गिफ्ट करना चाहती थी। मतलब गिफ्ट तो देखो संगत जी हम गुरुजी को क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं ना गुरुजी को ना
चोला तैयार करवा के दूं। संगत जी मैंने ना अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ना गुरुजी के लिए चोला तैयार करवाना है। संगत जी हमारे ना वहाँ पे एक आंटी है, वो ना गुरुजी के चोले तैयार करते हैं। तो संगत जी मैं ना उन आंटी के पास गई कि आंटी मुझे गुरुजी का चोला तैयार करवाना है, कितना कपड़ा लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं, सारी बात जैसे हुई। तो आंटी ने बोला कि मुझे ना ये था कि संगत जी मुझे ना गुरुजी के बर्थडे से पहले पहले गुरुजी को गिफ्ट करना है, मतलब 7 जुलाई 2024 की बात कर रही हूँ, पिछले साल की, कि ना मुझे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी को ये चोला देना है। तो मैं आंटी जी के पास गई तो आंटी जी ने कहा कि तब तक तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काम बहुत है और मुझे 2 दिन के लिए कहीं बाहर भी जाना है, उनकी कोई फैमिली में कुछ था। तो संगत जी मेरा मन ना बड़ा खराब हो गया। वैसे आंटी जी से मैंने बोला, मैंने कहा आंटी जी आप चलो मुझे बता दो कि कितना कपड़ा वगैरह लगेगा। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आंटी जी ने मुझे सब कुछ बताया और संगत जी मैं ना चली गई। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी अब नहीं तैयार हो पाएगा तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी मुझे और कोई भी नहीं पता था और मेरी हालत भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं रहती कि मैं ज्यादा पता करके मतलब या कहीं दूर जा पाऊं। तो वो हमारे घर के नजदीक थे तो मुझे भी इजी था। तो संगत जी मैं ना उसके बाद भी बस मुझे ये था कि चलो मैं अगर गिफ्ट नहीं कर पाऊंगी तो एटलीस्ट मैं गुरुजी के लिए चोले का कपड़ा तो जरूर ला कर रखूं, मैं अपनी तरफ से तैयारी करके रखूं, बाकी जैसे जो कुछ लिखा होगा। संगत जी मैं ना अपनी मम्मी को मैंने बोला कि मुझे गुरुजी के लिए चोला लेना है। तो संगत जी नेक्स्ट डे ना हम मार्केट गए। संगत जी अब समझ में ना आए कि किस तरह का चोला लूं। मन में कभी आता था कि गुरुजी के लिए पिंक कलर का लूं, कभी मन में आता था रेड कलर का लूं। इस तरह से ना देखो संगत जी जब हम ना वैसे भी अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं ना तो हमें कई बार ऐसे होता है कि हम किसी को क्या गिफ्ट करें, पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं आएगा। और ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये तो वैसे भी संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, लेकिन फिर भी बस ये था कि हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं तो गुरुजी के लिए क्यों नहीं। संगत जी हमने एक शॉप पर गए तो मैंने मम्मी को जैसे बोला था कि इस तरह से आप बोल देना अंकल को कि ऐसे ऐसे दिखा देना, क्योंकि मेरे से नहीं ज्यादा बोला जाता। तो मेरी मम्मी ने जैसे उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमें चाहिए, तो वो उन्होंने काफी तरह के हमें कपड़े दिखाए। फिर उन्होंने पूछा कि आपने बनाना क्या है उसका। तो मेरी मम्मी ने उनको बताया कि गुरुजी का चोला बनाना है। तो वो बताने लगे, कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी जैसे गुरुजी के तैयार छोले होते हैं ना, वो भी हम रखते हैं। संगत जी हमें नहीं पता था कि जिनके हम शॉप पर गए हैं वो भी गुरुजी को मानते हैं। संगत जी उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उनके शॉप के बिल्कुल जो फ्रंट वाली जो वॉल थी वहां पे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था। पहले मेरी नजर नहीं गई, लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि हमारे पास गुरुजी के तैयार स्वरूप चोले भी होते हैं, तो संगत जी उन्होंने हमें जैसे रेट बताए, क्योंकि संगत जी हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि हमारे बजट में भी हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसा हमने सोचा था उससे कई गुना सुंदर चोला हमें तैयार मिला। और मुझे ये भी नहीं रहा कि मुझे उन आंटी से अब तैयार करवाना पड़ेगा। और संगत जी तैयार चोला इतना सुंदर और इतने रीजनेबल रेट पे, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। लेकिन फिर भी मेरा ये मन था कि मैं एक गुरुजी का अपनी तरफ से तैयार करवा के भी चोला गुरुजी को जरूर चढ़ाऊं, लेकिन उस टाइम जो हम कर पाए संगत जी वो किया। ये भी गुरुजी ने ही करवाया, हम कौन है करने वाले, हम कौन है गुरुजी को देने वाले, सब कुछ तो हमें गुरुजी का ही दिया हुआ है। संगत जी उसके बाद मेरी हेल्थ में भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगी, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी परेशानी कोई भी दुख तकलीफ ना आए। और जो भी मेरे भी अब जो बीमारियां हैं संगत जी अब पकड़ में आई है, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, ताकि अब मैं अपना इलाज सही से करवा पाऊं। गुरुजी कहते हैं तो फिक्र ना कर, सब कुछ चंगा हो जाना है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा आगे का भी और भी बहुत सत्संग है, वो मैं अपने अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी।
आज के लिए इतना ही। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को भी खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।